गुड मॉर्निंग। So, Pulkit Sharma. जी सर। Pulkit, tell me about yourself in brief. सर मैंने अपनी टेंथ बीकानेर से, और टेंथ के बाद सर मैंने सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा किया है। और उसके बाद में सर मैंने अपनी बीटेक भी बीकानेर के मर्दर इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट करी है सर। 2016 में सर बीटेक करी थी। उसके बाद में सर स्टडी की प्रिपरेशन भी कर रहे थे, साथ साथ में गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, और कुछ लोकली काम भी किए सर बीकानेर में उसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान। और 2018 से सर असिस्टेंट सर एक मेंटेनेंस का काम किया था, और एक रिटर्निंग वॉल से रिलेटेड कोई वहाँ पे प्रोजेक्ट था, उसके ऊपर भी काम किया था। और उसके अलावा सर आरसीसी कंसल्टेंसी ऐसे छोटा मोटा लेवल पे अपने लेवल पे करते हैं सर। जी। 2016 में आप पास आउट होते हो। जी सर। उसके बाद आपने कहा कि 2 साल मैंने काम किया है। प्रॉपरली सर काम नहीं किया है, एक तरीके से पार्ट टाइम काम किया है, कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिली है जब जब किया क्या है। 2016 के बाद आपको मन में ये नहीं आया कि एमटेक कर लेना चाहिए या कहीं आगे रिसर्च में जाना चाहिए? सर अगर एमटेक नहीं आया तो क्यों नहीं आया? सर एक तो एमटेक के लिए कोई अच्छी कॉलेज से हो पाता तो उसके लिए था, गेट हमने दिया था, और गेट के अंदर नॉर्मल स्कोर आता था 40-42 नंबर के आसपास, तो कोई अच्छा रेपुटेटेड कॉलेज, पुराना ओल्ड कॉलेज नहीं मिला। तो सर सिंपल यूनिवर्सिटी से सर करना हमको उतना उचित नहीं लगा। उसकी जगह हमें लगा कि काम करना चाहिए, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। ये तो पुलकित, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बीटेक के बाद ऐसा क्यों लगा आपको गवर्नमेंट की तैयारी करनी चाहिए, क्यों ना प्राइवेट में जाना चाहिए? ऐसा गवर्नमेंट की तरफ ऐसा इंटरेस्ट क्यों है आपका? सर गवर्नमेंट की तरफ इंटरेस्ट क्योंकि घर पे सर पहले तो सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही हैं, मेरे मदर फादर सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, और उसकी वजह से सर प्राइवेट माहौल कभी था नहीं। और घर पे होने से कैसा होता है, आप खुद का इंटरेस्ट नहीं है? सर खुद का इंटरेस्ट तो पेरेंट्स ने वैसे ही जो अपब्रिंगिंग की है उस हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ आई हमारा। थिंक बीटेक होने के बाद आप इतने एलिजिबल तो हो ही हो, आपकी इतनी मैच्योरिटी हो जाती है कि आप खुद से डिसीजन ले पाओ अपने लाइफ का, क्या करना है क्या नहीं। सर बीटेक वाला कॉलेज तो इतना रेपुटेटेड था नहीं कि प्राइवेट जॉब प्लेसमेंट होता। डिप्लोमा लेवल पे सर ज़रूर मेरा गवर्नमेंट कॉलेज था, तो एलएनटी में प्लेसमेंट भी हुआ था 2012 में। बट सर उस टाइम मेरी एज बहुत कम थी, तो घर वालों की भी यही सजेशन थी कि आगे पढ़ाई करनी चाहिए, अभी इतनी जल्दी जॉब करने का नहीं होना चाहिए। और उसके बाद सर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम करने की सर रुचि रही है शुरू से ही, कि गवर्नमेंट के साथ में ही, गवर्नमेंट के लिए ही काम। सर अपने क्षेत्र के अंदर रह कर के काम करने के अंदर सर थोड़ा अच्छा लगता है, महसूस करते हैं। और जो खुद की जितनी भी प्राइवेट में काम कर लो, वाई गवर्नमेंट? प्राइवेट कंपनी सर आई नहीं सर अभी कभी दिमाग में, कभी दिमाग में ही नहीं आया? नहीं सर, प्राइवेट जॉब करने का, इससे या तो खुद का करेंगे या फिर गवर्नमेंट का काम करेंगे। दोनों में से एक चीज़ चुननी है, खुद का सर करेंगे या गवर्नमेंट, चलो कोई बात नहीं। सो पुलकित, आज क्या है? आज दशहरा है सर। दशहरा है। हाँ जी सर। दशहरा क्यों बोलते हैं? हाँ जी, दशहरा क्यों बोलते हैं इसे, आज के दिन को? सर आज विजयदशमी, आज जो है वो ऐसा बोलते हैं कि हिंदू धर्म के हिसाब से कि आज अधर्म पर धर्म की जीत हुई थी, और श्री राम ने लंका में रावण को जो है आज मारा था, तो उसके उपलक्ष्य में सर आज विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है। विजयदशमी, विजय हुई इसलिए। जी सर। दशहरा क्यों बोला? दशहरा सर इसका नाम है सर, आई थिंक दूसरा। नहीं, दशहरा क्यों बोला, मतलब कुछ रीजन होगा दशहरा बोलने का? हाँ। भाई आपने कहा विजयदशमी, समझ में आ गया, विजय हुआ, धर्म की तरफ पे विजय, जो भी आप बोलना चाह रहे हो। जी सर। ट्रू, बट व्हाई इट इज कॉल्ड दशहरा? एनी आइडिया? सुनता आ रहे बचपन से? जी सर, सुना था कभी, अभी अभी कुछ लग तो रहा है बट याद नहीं आ रहा कि। रावण की मुझे कुछ विशेषताएं बताएं, कुछ उसकी क्वालिटी बताएं। सर रावण अनैतिक और क्रूर होने के बावजूद भी सर काफ़ी उसके अंदर अपनी मर्यादाएं थी, उसकी अपनी काफ़ी मर्यादा के अंदर रहता था। और रावण का ये मानते हैं कि वो सभी प्रकार की विद्याओं में काफ़ी निपुण थे। और कौन सी विद्या थी उनके पास? हाँ जी सर। कौन कौन सी विद्याएं थी? सर इतना तो नॉलेज नहीं है। चलो कोई बात नहीं। आज और कुछ है? और कुछ तो सर आइडिया नहीं है। और दशहरा ही है आज।
आपके आइडियल कौन है? आप किसे अपना आइडियल समझते हैं? कोई बड़ी हस्ती हो, कोई आप शिक्षक हो, सर जिनको एक्चुअली आप फॉलो करना चाहते हैं अपने लाइफ में? सर पिताजी की करना चाहते हैं हम तो। पेरेंट्स के अलावा देखो कोई हो सकता है, जी सर। वो तो सब भी करते हैं, अपने पेरेंट्स को फॉलो सब करते हैं। सर पेरेंट्स के अलावा भी उनका जो रोल था सोशल के अंदर, उसी को कंसिडर करते हुए सर वो उन्हीं की तरह करना चाहते हैं। मतलब उन्हीं को सर देखा है और उनसे सीख भी सकते हैं, जैसे तो आइडियल उन्हीं आप को। दुनिया में 12 में तो निकले हो, हाँ आपने जी। बीटेक किया है, जी सर। आप तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं पढ़ा तो होगा किसी हस्ती के बारे में, और कहीं से मोटिवेट भी होंगे। यूट्यूब पे देखा होगा कहीं किसी को, किसी मोटिवेट नहीं होंगे इससे। किसी पर्सन के एक से ज़्यादा आइडिया होने सामान्य सी बात है। हाँ जी सर। तो आपके पिताजी हैं और उनके अलावा कौन? आइडियल सर आइडियल कंडीशंस खुद के लिए ही सर, खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हैं, ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होते सर किसी और चीज़। चलिए कोई बात नहीं। खुद के लेकर के ही इतना। पुलकित, जैसे आपने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दी है पीडब्ल्यूडी को, जी सर। ऐसा क्यों? सर पीडब्ल्यूडी राजस्थान का सर अपना सबसे पुराना डिपार्टमेंट है, और पुराने डिपार्टमेंट के साथ में इसके पास में जो वर्क डाइवर्सिटी है वो भी काफ़ी भिन्न भिन्न प्रकार की है, काफ़ी तरीक़ों के काम हमें इसमें देखने को मिलते हैं। और इसका जो मुख्य एक ये भी कारण है कि इनके ज़्यादातर ऑफिस कार्यालय वगैरह जिला स्तरों पर ही होते हैं। सो वो भी एक उससे क्या फर्क पड़ेगा? वो सर पर्सनल थोड़ा सा ऐसे, और सर प्रेफरेंस देनी थी तो फिर प्रेफर कर दिया सर पीडब्ल्यूडी। क्या काम है पीडब्ल्यूडी का वैसे देखा जाए तो? पीडब्ल्यूडी सर राजस्थान की जितने भी हमारे सरकारी कार्यालय हैं, सरकारी भवन हैं, उन्हीं सभी का निर्माण करना, उनके सब की मरम्मत करना, और यही सब कार्य मुख्यतः रहता है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर जो स्टेट हाईवेज़ हैं उनका डेवलपमेंट करना, जो स्टेट हाईवेज़ पे जो ब्रिजेस बनते हैं उनका डेवलपमेंट करना, ये सभी कार्य सर इसके अंदर। कैलाशपुरी से आप आते हैं, जी सर। कैलाश से आप क्या समझते हैं? कैलाश पर्वत सर बताएं उसके बारे में कुछ। सर कैलाश पर्वत मुख्यतः शिव जी का तपोभूमि मानी गई है, जहाँ पर ऐसा माना जाता कहाँ है। है? सर ये काठमांडू नेपाल के अंदर पड़ती है सर। सो हिंदू धर्म के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है सर, पवित्र स्थल माना गया है। वहाँ की यात्रा काठमांडू में है या नेपाल में? सर नेपाल में है। हाँ जी, काठमांडू होके जाते हैं तो वैसे वो नाम आ गया। बोले। हाँ जी सर। और वहाँ जाना सर शुभ माना जाता है, बस सर। और कुछ बीकानेर के बारे में पता है मुझे? बीकानेर में क्या प्रसिद्ध है, क्या ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है बीकानेर का? सर बीकानेर एक ज़िला और एक ज़िला मुख्यालय, संभागीय मुख्यालय और एक पुरानी रियासत है। और बीकानेर की डेवलपमेंट काफ़ी पुराने शहरों में से है, राजस्थान के पुराने शहरों में से बीकानेर का नाम आता है। बीकानेर के अंदर सर डेवलपमेंट इसका 1488 के अंदर, 1488 ईस्वी के अंदर सरदार बीका द्वारा किया गया था। और उसके बाद से सर काफ़ी पुरानी संस्कृति हमें बीकानेर में देखने को मिलती है। मुख्यतः बीकानेर के अंदर। बीकानेर किसने बसाया था? हाँ जी, बीकानेर किसने बसाया था? राव बीका जी ने सर। हाँ जी। और पुरानी संस्कृति है सर, मुख्यतः यहाँ पर हिंदू और जैन धर्म के बहुत अत्यधिक लोग पाए जाते हैं। उसके अलावा सिख और ईसाई भी पाए जाते हैं, सिख और मुस्लिम भी काफ़ी पाए जाते हैं, ईसाई पादरी थोड़े कम है सर। और पुराना बीकानेर सर 7 किलोमीटर की दीवार के अंदर थोड़ा ऊपर उठे हुए स्थल पर बनाया हुआ है, जिसके अंदर कुछ 5 गेट हैं। और बीकानेर मेन पुराना बीकानेर उसी को माना जाता है। बीकानेर के अंदर जूनागढ़ किला भी स्थित है। जूनागढ़? जी सर। और बीकानेर में सर पर्यटन स्थलों के अंदर देशनोक में माता करणी का मंदिर है। चलिए तो लाइफ के। हाँ जी पुलकित मैम। पुलकित जी मैम। पुलकित, आपके सिविल इंजीनियरिंग में फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहे हैं? मैम फेवरेट सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अच्छा लगता है हमें। और इसके अलावा कोई? इसके अलावा मैम आरसीसी भी अच्छा लगता है, सॉइल इंजीनियरिंग, ऐसे मैम बाकी सब सब्जेक्ट आते हैं अच्छे ही लगते हैं मैम। चलिए, यदि बात की जाए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की, जी है मैम। ना, तो क्या आपको लगता है बीकानेर की जो सॉइल है और जो यहाँ की सॉइल है, इन दोनों के अंदर कोई अंतर है? अंतर तो है, जी मैम। है ना? तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पे किस टाइप की पेमेंट प्रेफरेबल है, बीकानेर की बात की जाए तो? जी मैम।
मैम बीकानेर के अंदर एक ड्राई वेदर कंडीशन रहती है, तो ड्राई वेदर कंडीशन के अंदर हम फ्लेक्सिबल पेमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, और क्योंकि उसका थोड़ा सा कॉस्टिंग जो है वो कम आती है। और उसके अलावा मैम जो लोकल स्ट्रीट है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि अभी नए दिनों में रिजिड पेमेंट का भी यूज़ काफ़ी करने लग गए हैं, क्योंकि बीकानेर के अंदर अभी जल निकासी की उतनी अच्छी सुविधा नहीं है। तो बरसात के मौसम के बाद में फ्लेक्सिबल पेमेंट की जो बिटुमिनस लेयर होती है वो उखड़ जाना, खड्डे पोर्ट होल्स बनना, ये सब समस्याएं देख रहे थे। तो बीकानेर के लोकल अभी जो स्ट्रीट लेवल पर रिजिड पेमेंट भी बनाई जा रही हैं, और बाहर वाली पेमेंट सब फ्लेक्सिबल है मैम, नेशनल हाईवेज। चलिए, आप मुझे ये बताइए कि जो आप बता रहे हैं कि बिटुमिन के अंदर क्रैक्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं, है जी ना? मैम। उसका एक रीज़न तो आपने बता दिया कि ड्राई वेदर वहाँ का रहता है इसलिए, है ना? उसके अलावा कोई और रीज़न भी हो सकते हैं बिटुमिनियस रोड के फेलियर के? जी मैम। हाँ, बताएं। मैम कुछ रीज़न जो पता चल पा रहे हैं, जैसे हैवी लोड की वजह से कभी कभी ट्रैफिक जो है जिस लोड कंडीशन के लिए डिज़ाइन किया जाता है हमारे पेमेंट को, उससे ओवरलोड ट्रैफिक जो है वो वहाँ पर चलने की वजह से क्या होता है कि जो बिटुमिन की लेयर है वो उखड़नी शुरू हो जाती है। उसके अलावा अल्टरनेटिव ड्राई वेटिंग का प्रोसेस जो अपन देखते हैं बरसाती सीज़न के अंदर, एकदम से पानी आ जाना और ड्रेनेज व्यवस्था नहीं मिलने की वजह से पानी वहाँ पर ही एकत्रित रहने की वजह से ड्राई वेदर जो फ्लो होता है उसकी वजह से बिटुमिनस की लेयर जो बाइंडर मटेरियल है वो उसमें से निकल जाता है, और एसफाल्ट में से बिटुमिन निकल जाता है, तो फिर कंकर बच जाते हैं, वो ट्रैफिक के मूवमेंट के साथ में फिर से अलग हो जाते हैं। और मैम टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से भी ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। क्या टेम्परेचर वेरिएशन का फ्लेक्सिबल पेमेंट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है? नो मैम, बहुत ज़्यादा असर तो नहीं पड़ता है फ्लेक्सिबल पेमेंट पे, बट लेटरल डायरेक्शन के अंदर कभी कभी डिटेरियोरेट होनी शुरू हो जाती है मैम। ओके, टेम्परेचर स्ट्रेसेस को कॉम्पनसेट करने के लिए जी मैम। क्या यूज़ में लिए जाते हैं? मतलब कौन से टाइप के जॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं पेमेंट्स के अंदर? रिजिड पेमेंट के अंदर मैम प्रोवाइड करते हैं एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं मैम। ठीक है। क्या आपने कभी देखा है रिजिड पेमेंट को बनते हुए? जी मैम, थोड़ा बहुत देखा है। तो जनरली 2-3-4 मीटर के बाद कट लगा देते हैं। जी मैम। क्या रीज़न है उसके पीछे? मैम वो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स होते हैं, इसका कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होते हैं वो, और जो दो तरीके के लेटरल जॉइंट्स अपन देखते हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्शन और एक एक्सपेंशन जॉइंट। जो कम कम दूरी पे होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होते हैं, और आफ्टर 5-6 कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट एक एक्सपेंशन जॉइंट भी दिया जाता है। ठीक है, कट लगा दिया, उसके बाद क्या करते हैं, या कट लगा के छोड़ देते हैं? मैम जो एक्सपेंशन जॉइंट है उसके अंदर तो थ्रू आउट स्लैब को कट किया जाता है, जो स्लैब की टोटल थिकनेस है थ्रू आउट कट की जाती है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि कट लगाने के बाद उसे छोड़ दिया? नहीं मैम, उसके ऊपर बिटुमिन की जो है वो लेयर लगा देते हैं मैम। लेयर जी मैम, स्मूथ फ्लो के लिए। चलिए, बात की जाए यदि, आप मुझे ये बताइए कि क्या पाइप और ट्यूब में कोई डिफरेंस है? मैम समझ नहीं पा रहे कैसा डिफरेंस। एक पाइप होता है, जी मैम। एक ट्यूब होती है, जी मैम। क्या इन दोनों के अंदर कोई अंतर है, या पाइप को ट्यूब कह सकते हैं, ट्यूब को पाइप कह सकते हैं? मैम जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, अगर पाइप का डायमीटर थोड़ा कम होगा तो उसको ट्यूब बोलेंगे, जिसके अंदर थोड़ा कैपिलरी इफेक्ट भी रहेगा। अच्छा, इतना सोच पा रहा हूँ। चलिए, आप मुझे बताइए, पेडेस्टल नाम जी, सुना है? पेडेस्टल कहाँ आपको देखने को मिलता है? पेडेस्टल यूज़ कहाँ है पेडेस्टल का? जी मैम, पेडेस्टल का यूज़ इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर जो मशीनरी होती है उस मशीनरी के लिए हम नीचे उसके लिए पेडेस्टल का यूज़ करते हैं, और वाइब्रेटरी कोई भी मशीन होगी उसकी फाउंडेशन के ऊपर उसके ऊपर पेडेस्टल बनाएंगे मैम। यही है। चलिए, आप मुझे बताइए, लेसिंग और बैटन्स में क्या डिफरेंस है? जी मैम, लेसिंग मैम, लेसिंग बैटन दोनों ही जो कंपोजिट सेक्शन होता है, कंपोजिट कॉलम सेक्शन होता है, उन दोनों का उसकी रिजिडिटी बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। रिजिडिटी, व्हाट इज रिजिडिटी? What is rigidity मैम? Rigidity is measure of flexible resistance of any member मैम। फ्लेक्सिबल रेजिस्टेंस, Flexural resistance। फ्लेक्सुरल जी रेजिस्टेंस। मैम।
अच्छा, तो कैसे रिजिडिटी बढ़ा रहे हैं आप लेसिंग्स और कॉलम में? मैम बेसिकली वो कंपोजिट मेंबर को टाई करने के लिए यूज़ करते हैं मैम। कोई एग्जांपल दें आप मुझे किस लेसिंग्स और बैटन्स का, कहीं देखने को मिलता है? जी मैम, स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर हाँ, मोस्टली कहाँ रेलवे पर? प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैम देखने को मिलता है। अच्छा, चलिए बात की जाए यदि रिजिड जॉइंट की, क्या समझते हैं आप रिजिड जॉइंट से? रिजिड जॉइंट मैम ऐसा जॉइंट होगा जो कि उस जॉइंट की ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करेगा मैम। ऐसा जॉइंट रिजिड जॉइंट ट्रांसलेशन और रोटेशनल मूवमेंट को दोनों को रेजिस्ट करेगा मैम। रजिस्ट करने की कोशिश करेगा। चलिए आप मुझे बताइए, मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम अपन पढ़ते हैं, जी मैम। है ना, कुछ अजम्पशंस हैं उसकी, जी मैम। बताएं। मैम एक तो जो लोडिंग है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही रहेगी, उस कंडीशन में उसको यूज़ करते हैं। मीन्स हुक्स लॉ फॉलो करनी चाहिए, जी right? मैम, हुक्स लॉ Okay. फॉलो करना चाहिए। और इसके अलावा और कोई? जी मैम, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के ऊपर यूज़ करते हैं, इनडिटर्मिनेट के लिए नहीं? इनडिटर्मिनेट के लिए नहीं करते हैं। फिर हम उसको स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं, यदि इनडिटर्मिनेट को सॉल्व नहीं कर सकते तो? स्ट्रक्चर मैम एनालिसिस अभी के याद अपन नहीं आ रहा है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर अपन इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को भी सॉल्व करते हैं, जी मैम। उसी के अंदर पढ़ते हैं अपन। फिर कैसे आप बता रहे हैं कि सिर्फ डिटर्मिनेट को सॉल्व कर सकते हैं? मैम ऐसा पढ़ा हुआ याद आ रहा है अभी। चलिए कोई बात नहीं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, आप मुझे ये बता दीजिए, यदि बात की जाए लैब की, जी है ना, कौन कौन सी लैब के प्रैक्टिकल्स आपने परफॉर्म किए हैं? मैम मोस्टली सर्वे लैब के अंदर मेरा इंटरेस्ट रहता था। चलिए और सर्वे लैब की soil- बात करते जी हैं। मैम। सर्वे लैब में टोटल स्टेशन की बात यदि की जाए, जी मैम। तो टोटल स्टेशन के बारे में आप मुझे कुछ बताइए। मैम टोटल स्टेशन यूज़ तो नहीं किया है बट पढ़ा है हाँ। टोटल स्टेशन के बारे में। हाँ बताएं। मैम टोटल स्टेशन इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि टोटल स्टेशन के माध्यम से हम उस खुद स्टेशन के ऑर्डिनेट, बैकवर्ड ऑर्डिनेट और फॉरवर्ड ऑर्डिनेट, तीनों ऑर्डिनेट का पता करके और उन ऑर्डिनेट को एनालाइज करके ये हमारे को इन्फॉर्मेशन ऑर्डिनेट मींस? ऑर्डिनेट मीन्स मैम जो पॉइंट हैं, एक तो टोटल स्टेशन जहाँ खुद पर लगा रखा है उस स्टेशन के जो ऑर्डिनेट होंगे और उसके रिस्पेक्ट के अंदर जो बैकवर्ड मतलब XYZ? जी जी मैम। ओके, जी मैम, उसके अलावा और कोई पर्पस? उसके अलावा मैम Total station इन्हीं ऑर्डिनेट के यूज से मैम फिर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, ये सब मेजर कर सकते हैं मैम। स्लोप पता कर सकते हैं दो पॉइंट्स के बीच की। थियोडोलाइट से क्या एडवांटेज है इसका? थियोडोलाइट से एडवांटेज मैम इसमें EDM मीटर लग गया तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस जो है वो हम मेजर कर पाते हैं, जो कि थियोडोलाइट के अंदर हमें चैन या टेप से मैनुअली करना पड़ रहा था। और उसके बाद में मैम मैनुअल कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा रहती है थियोडोलाइट के अंदर, रीडिंग खुद को लेनी पड़ती है जिसके अंदर पर्सनल मिस्टेक्स हो सकती हैं। इसके अंदर रीडिंग जो है वो प्रिज्म से टकरा करके वापस आती है, तो सब ऑटोमेटिक फंक्शनिंग है मैम। चलिए थैंक यू पुलकित सर, प्लीज़। पुलकित जी, जी सर। आप तो सबसे पहले मुझे बता दीजिए पुलकित का मीनिंग क्या होता है? जी सर पुलकित का मीनिंग प्रसन्न रहना होता है सर, इंग्लिश में ग्लैड सर। प्रसन्न रहना जी सर। या बहुत ज़्यादा प्रसन्नता सर, एक अच्छी प्रसन्नता, बहुत अच्छी तो प्रसन्नता होती है सर। आप कोई कविता बता सकते हैं जिसमें पुलकित शब्द आए? क्योंकि पुलकित बहुत ही खूबसूरत शब्द है, पॉइंट है, कविता के पॉइंट है। जी सर। सर एक हमारे 10th के अंदर थी कविता सर, मेरे को उसकी कोई लाइन ही याद होगी ठीक है, कोई बात नहीं। सर। वो कुछ थी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। चलिए बहुत अच्छी। किसकी कविता थी ये? सर अभी ये याद नहीं है, फर्स्ट चैप्टर में थी सर, अच्छा ठीक, जबकि याद है अभी। ठीक है कोई बात नहीं। आप बीकानेर से बिलोंग करते हैं? जी सर। ठीक है। मूवी वगैरह देखते हैं? नहीं सर, इतना शौक नहीं। बिल्कुल भी नहीं। नहीं सर, मूवी का। चलिए ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। आप मुझे ये बता दीजिए, सोम और RCC जी सर। दो आपने सब्जेक्ट बताए, जी सर। सोम का क्या इंपॉर्टेंस है सिविल इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी सर।
सर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हम जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उन स्ट्रक्चर्स के अंदर जो मटेरियल यूज़ करते हैं उन मटेरियल्स की जो स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन है वो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं। और जो स्ट्रक्चर का जो बिहेवियर रहेगा आफ्टर लोडिंग, जो लोड लगाने के बाद में स्ट्रक्चर के अंदर जो रिएक्शंस आएंगी या फिर जितने भी स्लोप और डिफ्लेक्शन जो प्रोड्यूस होंगे उन सब की कैलकुलेशन सर हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से ही पता चलती है। चलिए बहुत अच्छा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को डिफाइन कर दीजिए ज़रा। जी सर। सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नाम से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ के बारे में पता करना, और इसके अंदर सर हम फेलियर थ्योरीज भी पढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेकर के, अगर ये तो आप इसका रेंज बता रहे हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैं डिफिनीशन जानना चाहता हूँ कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को कैसे डिफाइन करोगे आप। सर किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ, किसी मटेरियल को हम किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, उस मटेरियल की काफ़ी सारी स्ट्रेंथ होती हैं अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ लोडिंग, उसकी अलग अलग स्ट्रेंथ होती हैं। उन स्ट्रेंथ को एनालाइज करने के लिए सर हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं। इतना सोच पा रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, बट जो आप बता रहे हैं वो एम बता रहे हैं आप, एम बता रहे हो नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का डिफिनीशन अभी नहीं आया है। ठीक है कोई बात नहीं, आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए स्टैटिक लोड क्या होता है। जी सर। स्टैटिक लोड सर यूनिफॉर्मली अप्लाइड लोड होता है। यूनिफॉर्मली अप्लाइड जी लोड। सर। और कुछ? और ये लोड सर मूव नहीं करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये टाइम के रिस्पेक्ट में वहीं रहता है, और यही होता है सर स्टैटिक। चलिए अच्छा ठीक है। और कुछ बताना चाहेंगे स्टैटिक लोड के बारे में? सर खुद से तो नहीं पता चला। ठीक है अच्छा, लोड को कैसे डिफाइन करोगे आप? लोड को, जी सर। सर लोड फोर्स के लिए यूज़ करते हैं हम, कोई फोर्स जो अप्लाई कर पाता है, कोई बॉडी किसी चीज़ के ऊपर जो फोर्स लगाती है उसको सर लोड बोलते हैं। वो फोर्स सर उसके मास की वजह से और ग्रेविटी एक्सेलरेशन की वजह से आता है सर। अगर मोमेंट लगा रहे हैं तो उसको लोड काउंट करेंगे या नहीं? सर मोमेंट लोड के द्वारा आता है, लेकिन सिर्फ लोड की वजह से नहीं होता। मोमेंट हम किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकालते हैं। लोड जब किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन, सपोज एक कैंटिलीवर बीम है, जी सर, उस पर कोई फोर्स वगैरह नहीं लग रहा है, जी सर, इसके सेंटर पे बस आपने एक मोमेंट दिया हुआ है, जी सर, तो इसको लोड काउंट करेंगे या नहीं? जी सर। कंसंट्रेटेड मोमेंट, लोड काउंट करेंगे या नहीं? मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? जी सर, जी सर, जी हाँ, सर। बताइए। कंसंट्रेटेड मोमेंट लगा एक पॉइंट हाँ, पर। हाँ सर अभी इसका पता नहीं है, लोड ठीक है कोई बात नहीं, शायद होगा। शायद होगा। जी सर, चलिए अच्छा, क्योंकि उसकी वजह से सर एसएफडी तो बनेगा। अच्छा ठीक है चलिए अच्छा। आप मुझे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस बता दीजिए। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का, जी सर। सर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, और ये हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का रिलेशन बताती है। अगर हम स्ट्रेन जो है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर कर रहे हैं, तो ये हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच की जो रिलेशन है वो डिफाइन करती है। और इसको सर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के द्वारा निकालते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की जो स्लोप होती है उसको सर हम मॉडुलस, इनिशियल स्लोप होती है उसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं सर। कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस बताइए। फिजिकल सिग्निफिकेंस सर स्ट्रेस निकालने का वैसे तो हमारे पास में कोई मेथड है नहीं, हम स्ट्रेन को ही कैलकुलेट कर सकते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेन अगर स्ट्रेस हमें निकालना है तो सर वो फिजिकली यही बता पाता है सर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टर्म्स। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी तो मटेरियल के रिजिड होना ज़्यादा होगा या कम होगा? रिजिडिटी ज़्यादा होगी सर। तो ये आप बता सकते हो ना ओके सर, कि ये फिजिकल सिग्निफिकेंस जी हुआ। सर। ठीक है खैर कोई बात नहीं। आप मेरे पास ये दो डायग्राम है, जी सर। आप इस डायग्राम को देखकर बताइए कि यहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड है या नहीं। इलास्टिक रीजन है पूरा का पूरा। जी सर। सर यस या नो? पूरे में तो नहीं है सर, स्टार्टिंग के कुछ फेस में रह सकता है सर हुक्स लॉ वैलिड। ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर सर हुक्स लॉ वैलिड। पॉइंट ए इलास्टिक रीजन तक है, जी सर। मतलब ये जो है वो इलास्टिक स्ट्रेन आया हुआ है। जो, जी सर। तो अब आप मुझे बताइए हुक्स लॉ वैलिड है नो या सर, हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। वैलिड नहीं है? नहीं है सर। इस मटेरियल को क्या कहेंगे? इस मटेरियल में भी नहीं है सर। नहीं क्या कहेंगे, क्या मैं ये नहीं पूछ रहा। प्लास्टिक मटेरियल है सर। प्लास्टिक मटेरियल जी सर। या आइडियल प्लास्टिक? आइडियल प्लास्टिक है सर। आइडियल प्लास्टिक। जी सर। प्लास्टिक और आइडियल प्लास्टिक में क्या डिफरेंस आएगा?
सर आइडियल प्लास्टिक के अंदर सेम लोडिंग के ऊपर जो है वो सेम लोडिंग के ऊपर जो स्ट्रेन है वो बढ़ता चला जाएगा सर, सेम लोडिंग के ऊपर स्ट्रेन बढ़ता जाएगा सर। चलिए अच्छा, मैंने हुक्स ये दो मटेरियल के लिए जी सर। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया है, जी सर। ए और बी। जी सर। आप मुझे देख के बता सकते हो क्या कि कौन सा मटेरियल की यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी? जी सर, मटेरियल एक एक ही ज़्यादा। जी कैसे आइडिया लगाया आपने? सर स्लोप से आइडिया लगाया, बहुत अच्छे, बहुत एक्स अच्छे। एक्सिस से स्लोप। चलिए बहुत अच्छे। आप आज का न्यूज़पेपर पढ़े हो आप? जी सर, थोड़ा बहुत पढ़ गए थे, एक चाय पीते थे। थोड़ा बहुत नीचे ही पढ़ा था। हाँ जी सर। चलिए अच्छा ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं कोरोना के कितने एक्टिव केस हैं इंडिया में? इंडिया में सर आइडिया नहीं है अभी आइडिया नहीं है सर, एक शायद 18,000 है। 18,000 श्योर हैं आप? हाँ जी, आइडिया लगा रहे हैं? आइडिया लगा रहा हूँ सर, वैसा पड़ा हुआ लग रहा है 2-3 दिन पहले। चलिए वैक्सीनेशन करवा लिया आपने? जी सर, कौन सा करवाया? दोनों डोज सर। कौन सा करवाया? कोविशील्ड कराया था सर। कोविड से? जी सर। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, कोविड शील्ड में जो टाइम दिया गया था दूसरे डोज के लिए, जी सर। उस टाइम का रेंज बता दो आप मुझे। सर उस टाइम का रेंज था 72 डेज था सर। Sorry? 72 डेज। 72 डेज। जी श्योर हैं आप? हाँ जी। श्योर हैं? श्योर हैं? 3 श्योर तो नहीं हो सर। ठीक है चलिए अच्छा, कंप्लीट करते हैं आपके इंटरव्यू को। ओके सर। फीडबैक दिया जा रहा है, ठीक है? जी सर। पुलकित, देखिए आपका अच्छा तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन थोड़ी सी बातें हैं। जैसे जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि गवर्नमेंट सर्विस में जाने का आपका इंटरेस्ट क्यों है, जी सर। तो आप एन बनने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आंसर सेटिस्फाई नहीं होगा कि मतलब घर वाले सब ये मतलब गवर्नमेंट में है तो मुझे गवर्नमेंट में जाना है। जी आप सर। अपना आंसर तैयार कर सकते हैं, मुझे इंटरेस्ट है या फिर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, कहीं ना कहीं मैं मतलब सर्व करना चाहता हूँ जनता को, तो कुछ भी आप फ्रेम कर सकते हैं आंसर। कैसे फ्रेम करेंगे सर? कुछ भी बोलो, मुझे इंटरेस्ट है उनके, मुझे सर इंटरेस्ट तो वैसे प्राइवेट में भी है हमारा। प्राइवेट में इंटरेस्ट आप ऐसा बोल सकते हो ना सर कि ऐसा है गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है और कहीं ना कहीं पब्लिक ब्लेम करना चाहता हूँ, जनता की समस्या सुनना चाहता हूँ, उनके ऊपर वर्क करना चाहता हूँ। प्राइवेट में होंगे तो मुझे कहीं किसी की सुननी पड़ेगी ऊपर, अगर मैं गवर्नमेंट में एन होंगे तो वो सुननी नहीं पड़ेगी। मैं चाहता हूँ मेरे में जो डिसीजन पावर है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। बोलो, ले सकते हो कि नहीं? जी सर। ये सब बातें बोलने की होती है ना कि घर वाले सब गवर्नमेंट में तो मैं हाँ सर, वो ये थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर लगता है कि ठीक है तो मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक आप असिस्टेंट इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो अपना ओपिनियन होना चाहिए। थोड़ा सा डिसीजन पावर होनी चाहिए, ठीक है ना? ये चीज़ है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक अपने हाथों को ऐसे मत कीजिए घुटने पे लेके, ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी नर्वसनेस शो करता है ये। जी सर। फॉर्मल बिहेवियर लगता है, बिल्कुल ऐसा अनफॉर्मल लगता है जी कि सर। बैठे हैं तो। और आपके पैंट की जिप खुली हुई थी, शुरू में मैंने नहीं बोला कि आप ओह। थोड़ा सा डाइवर्ट होंगे, सर मैं कोई बात नहीं, वो हो जाता सर है। मैं अभी अंडर शर्टिंग दोबारा कर गया। कोई बात नहीं, होता है इसमें। जैसे बीकानेर के बारे में अच्छे से जान लीजिएगा, जी सर। पूछ सकते हैं काफ़ी। पुलकित, देखिए बात की जाए टेक्निकल की, तो टेक्निकल आपका ऐसा ठीक है, फिजिकल आपने लगी नहीं। बस एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो लेजिंग का पैटर्न था थोड़ा डंगा रहता है कि आप भूल रहे थे, आपने रिवाइज नहीं किया था सब्जेक्ट। जी मैम, स्टील नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपको कहीं भी लग रहा है कि मुझे उसका आइडिया नहीं है, तो आप गलत डायरेक्शन में जाने की बजाय आप वहाँ पे उसको बोल सकते हैं कि मैम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। स्टार्टिंग में आप ये चीज़ बोल देंगे ना, तो जो आपने टर्म यूज़ की तो फिर भी माफ कर दिया जाएगा कि ज़्यादा आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं। जबकि मेरे क्वेश्चन का आंसर देते समय आपने कहा था कुछ जगह, बट मैम के जगह पे कुछ नहीं कहा था आपने, क्या मैम? क्या सर? कि यही कि सर आइडिया नहीं लग पा रहा है, इतना ही रिकॉल कर पा रहा हूँ। हाँ जी। बट मैम के सारे क्वेश्चंस का आंसर देने पे आप गए थे, जी। ठीक, वो चीज़ें थोड़ा सा इम्प्रूव करना होगा। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.